कोपीन पहन लेने पर भी कोपीन पहन लेने पर भी संपूर्णता की भावना दुर्लभता से प्राप्त होती है। कोपीन पहनने के बाद भी अभाव का भाव, कुछ प्राप्ति की भावना बनी ही रहती है। छोड़ने और पकड़ने की भावना का परित्याग कर दिया है मैंने। इसी कारण मैं परम सुख में स्थित हूं। अष्टावक्र गीता का यह अद्भुत वचन। कोपीन कहते हैं लंगोट को। एक लंगोटधारी होते हैं, इसे कोपीन कहते हैं। किसी से कुछ नहीं मिलेगा। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, बाबा कहां चला जाऊं, कोई समाधि बता दो जहां से बढ़िया तरंगे निकलती हैं, वहां जाके बैठ जाऊं, क्योंकि मैं परम सुख चाहता हूं। कुछ पाने की भावना, इसे लोभ कहते हैं। अगर अष्टावक्र के शब्दों को गहन हृदय से सुन लिया जाए तो सब तथा कथित संतों की दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। मैं परम सुख में विद्यमान हूं, अष्टावक्र कहते हैं। क्यों? कोपीन पहनने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसी भावना का मुझे आभास नहीं होता। और कोपीन न पहनूं, राजसी वस्त्र पहन लूं, हे राजा जनक, हीरे मोती रतन जवाहरात युक्त माला मुकुट मणि पहन लूं, तो भी मेरे भीतर भावना बनी रहती है कि मेरे पास कुछ है नहीं। जैसी कोपीन धारण करने में मेरी भावना थी कि मेरे पास सब कुछ है। अष्टावक्र के ये शब्द बड़े कीमती हैं। वैसे ही राजसी वस्त्र पहनने के बाद, हे राजा जनक, मुझे जरा भी सुख नहीं मिलता। और जिसे कोपीन पहनने के बाद, बहुत से लोग हैं जो घर बार छोड़ के आ जाते हैं, बुद्ध की नकल कर लेते हैं, लेकिन पश्चाताप करते हैं। हृदय में गहरा पश्चाताप चलता रहता है और फिर आपको बताते हैं कि हम ये कुर्सियां छोड़ के आए हैं, हम ये ओहदे छोड़ के आए हैं, और आप भी भले चंगे हो, आप भी झुक जाते हो इनके चरणों में। हाँ, बात तो ठीक है। आप कलेक्टर थे, भला कलेक्टर की पदवी क्यों छोड़ी? आप तो आईएएस थे, भला वो नौकरी क्यों छोड़ी? लेकिन कई बार आपको पता नहीं होता। राजाओं के भी दुर्लक्ष्य होते हैं, क्योंकि उससे बड़ा राजा भी मौजूद है। अब छोटा राज्य मिल गया, बड़ा राज्य लेना है। मेरे पास परसों ही एक कमेंट आया, बाबा
मैं लोक कल्याण करना चाहता हूं। मैंने कहा करो, लेकिन पहले खुद का कल्याण कर लिया। खुद का कल्याण तो लोक कल्याण में ही हो जाएगा, नहीं होगा। हमारे समाज के इतनी धूर्त लोगों ने तुम्हारे भीतर यह भावना भर दी कि लोक कल्याण कर दो, तुम्हारा कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। गलत। पड़ोस के फूल जब कली वन में जोड़ रहे थे भीतर खुशबू को, तो साथ का फूल अगर मुख खोल देता है, खुशबू तो ना आएगी। खुशबू तो उसी के भीतर से आएगी जिसने कली बनकर जोड़ा होगा। वह जब मुख खोलेगा तो भंवरे भी आएंगे, मंडराएंगे। तुम लोक कल्याण करने की भावना मत लेके आना, तुम लोक कल्याण करने की स्थिति में आ जाना। समझते हो बात? फूल को ये भावना नहीं रखनी होती है, कली को ये भावना नहीं रखनी होती है कि मैं सुगंध बिखेरूं। बस कली को अपना काम करना होता है, कली को सुगंध जोड़नी होती है। और जैसे ही प्रकृति उसका मुख खोल देगी, पंखुड़ियां अपना जाल फैलाएंगी, खुशबू बिखर जाएगी। लोक कल्याण करने की भावना करना मत, लोक कल्याण करने की स्थिति में आ जाना। अब लोग मुझे कहते हैं बाबा मेरे पास धन नहीं है, किसी तरह से धन दे दो, लॉटरी नंबर बता दो। मैं बांटना चाहता हूं। बाबा कोई नंबर बता दो, कोई लॉटरी का, कोई करोड़ 2 करोड़ आ जाए, कोई 10 20 50 लाख बांट दूं, तो फिर तुमने बांटने के लिए लॉटरी थोड़े मांगे। जरा सोचेगा, तुमने बांटने के लिए लॉटरी मांगी। अप्रत्यक्ष रूप से मन अपने लालच को पूरा करने के लिए ऐसी ऐसी मूढ़ताएं गढ़ता है। लोक कल्याण करूंगा, करो। लोक कल्याण बड़ी सुंदर चीज है, लेकिन लोक कल्याण करने से पहले उस योग्य हो जाओ। उस स्थिति में आ जाओ जहां तुमसे सुगंध झरेगी, जहां तुम्हारी सुगंध को लेकर हवाएं चलेंगी मदमस्त होके, और जिसकी भी नासापुटों को छीलेंगी वो निहाल हो जाएगा। ये एक लोभ है। और अष्टवक्र की बात जिसने ठीक ठीक सुन ली, बस वह जो अष्टवक्र कहते हैं कि इस जन्म में छोड़ो राजा जनक, तुम मात्र अगले क्षण में ही पहुंच जाओगे। ज्यादा देर जनक को भी नहीं लगती और ज्यादा देर आपको भी नहीं लगती। बस यही मुश्किल है। गुरु आपका शोषण करना चाहते हैं, गुरु आपको अपने पास बनाए रखना चाहते हैं, गुरु इस भीड़ को इकट्ठी करना चाहते हैं। तुम यहां बने रहो, धंधा चलता रहेगा। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम ही हो जिसकी तलाश है, तो फिर तुम्हारे लिए सभी तीर्थ, सभी गुरु अर्थहीन हो जाता है। जाओगे तुम किसी के पास, क्यों जाओगे? कारण मिट गया।
ठीक से समझ लो, किसी भी बात को ठीक से समझ लो। हर एक शब्द आत्यंत को उपलब्धि से भरा पड़ा है। कोई उठा लो, कॉपीन पहनकर भी जिसे ये महसूस ना हो कि मेरे पास कुछ कमी, राजसी वस्त्र पहनकर भी जिसको ये महसूस ना हो कि मेरे पास सब कुछ है, वह परम सुख को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि कहीं मत दौड़ो, किसी के पास मत जाओ। क्या लेना है? यहां संत पुरुष दफन हुए पड़े, बिल्कुल पड़े, लेकिन मैं बहुत बार कह चुका हूं कि कोई संत आपको कुछ नहीं दे पाएगा। मुझसे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाथ मिलते हुए चले जाओगे, यहां से भी कोई अपवाद नहीं। इस मूढ़ता में मत बने रहना कि बाबा के पास जाकर सब कुछ पालेंगे या कुछ पालेंगे। ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारे मन के तुम्हें ही ठगने के ढंग हैं। तुम्हारे गुरु तो तुम्हें ठगते ही हैं, और वो ठगते किस आश्रय से हैं? तुम्हारे मन का उपयोग करते हैं। तुम्हारा मन चाहता है, तुम जल्दी पाना चाहते हो, जल्दी अभी मिल जाए, और गुरु उपलब्ध हैं। गुरु कहें बस आ जाओ, और अगर नहीं आना है तो जहां बैठे हो वहीं बैठ जाओ, अब यहीं से फेंक देंगे अमृत, और तुम आत्म उपलब्धि को प्राप्त हो जाओगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई गुरु तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा। अगर तुमने लोक कल्याण करना है तो ये जो लोक कल्याण करने की आज परंपराएं चल रही हैं, इनको त्याग दो। लोक कल्याण करने की स्थिति में आ जाओ, लोक कल्याण हो जाएगा। फूल ने कभी ये मूर्खता की नहीं, कलियों ने कभी ये मूर्खता की नहीं कि हम लोक कल्याण करना चाहते हैं, सुगंधी बांटना चाहते हैं। प्रकृति ने कभी ऐसी कामना की नहीं। प्रकृति तो बस अपने आप को उस स्थिति में ले आती है जिससे आपका कल्याण हो जाता है। ये फूल सुगंध बिखेरने के लिए था। और जब कोई महात्मा, कोई बड़ा राजनीतिक नेता आपके यहां चक्कर लगाता है, इन बेचारों की शामत आ जाती है। तुम देखना फूल बरसते हुए, ये मुर्दों के शरीर जीवंत थे, खुशबू बखेर रहे थे, तुमने इनकी गर्दन मरोड़ दी। थोड़ी सी जिंदगी थी इनकी, तुमने उन्हें वो भी न जीने दिया। फूल इकट्ठे करते हो सारी बगिया के, और पंखड़ियों को अलग करते हो, और इन मूर्खों के ऊपर बरसा देते हो। और जब इतने फूलों की बारिश होती है तो ये कहते हैं आहा क्या बात है। इनका अहंकार बढ़ जाता है, मैं कितना बड़ा हूं, देखो लोग फूल बरसा रहे हैं और वो प्रायोजित होते हैं, अपने ही बनाए हुए। कितने फूलों की हत्या
रोज हो जाती है। आप लोक कल्याण करना चाहते हैं, करो, बड़ी शुभ भावना है। लोक कल्याण करने से पहले अपना कल्याण करो। अपना कल्याण पहले करो, अन्यथा तुम रीते दिल और रीते हाथों से बांटोगे क्या? बांटने को कुछ है ही नहीं, क्या बांटोगे? कभी किसी ने लंगर खोला तो उसने पहले ये देखा कि तेरे गोदाम में कितनी वस्तु पड़ी है और तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। लोक कल्याण करने की भावना ही होती है, ऐसे कल्याण नहीं होगा। सच में ही लोक कल्याण करना चाहते हो तो लोक कल्याण करने की स्थिति में आ जाओ। प्रसंगवश हमारे शहर में गिद्धड़बाह में बरसों से लंगर चल रहा है, बरसों से। कौन है ये दानी पुरुष कोई पता नहीं। हमारे पास के ही गांव मदीर के अंदर भंडारा बनता है, बहुत विशाल, हजारों लोगों का, कहते हैं 5,000 लोगों का रोज भंडारा बनता है और उसमें बढ़िया बढ़िया पकवान होते हैं और इतनी शुद्धता और सफाई से बनाए जाते हैं। बढ़िया पूरी, रोटी, सब्जी, कड़ा प्रसाद, खीर, अलग अलग तरह की चीजें रोज सुबह आकर अलग अलग स्थानों पर अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। किसी से 1 रुपया मांगते हैं, किसी से। और जो आता है, बड़े बड़े अमीर लोग उनके पास जाते हैं और डोलू भरा के ले आते हैं और वो खुशी खुशी बांट देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई लेने ही नहीं आएगा तो हमारा बनाया हुआ, जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसको फेंकना पड़ेगा। और हमने बनाया इसीलिए कि किसी के काम आ जाए। ये लोक कल्याण की भावना होती है। ये वर्षों से चल रहा है और हमारे जहां बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग, मंडी के, शहर के लोग वहां जाते हैं, अपने पतीले भरवा के ले आते हैं। घर में रोटी बनाने की जरूरत ही नहीं है, सुबह शाम दोनों वक्त, और कुछ मांगते नहीं। यह होती है भावना। मैं उन लोगों को जानता भी नहीं, मुझे तो बाहर निकले ही 10 वर्ष हो गए, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। लेकिन मुझे मेरे पुत्र भी बताते हैं, मेरे आसपास के बच्चे बताते हैं, रोज बांटते हैं। बांटने की भावना से पहले बांटने का द्रव्य होना आवश्यक है, अन्यथा बांटोगे क्या? रीते रीते क्या बांटोगे? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप स्वार्थी बन जाओ, बड़ी दिक्कत पैदा होती है। अगर स्वार्थी बन गए तो बाबा लोक कल्याण कौन करेगा? अब भी कहां लोक कल्याण कर पाते हो? अब भी मात्र छलावा देते हो लोगों को, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। बस थोड़ी सी एक वोट डाल दो और तुम्हें पता नहीं होता कि वो आपके हाथ काट के ले जाते हैं। तुम्हारा जाएगा क्या? तो थोड़ा बटन ही तो दबाना है, और वो तुम्हारे पांव को दबाते दबाते तुम्हारी गर्दनों को दबाना शुरू कर देते हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं, मैं कौपीन धारण करके भी मुझे ये नहीं अनुभव होता कि मेरे पास कुछ नहीं। और राजसी वस्त्र, हीरे मोती जवाहरात की मालाएं, स्वर्ण मुकुट,
रत्न जड़ित, पहनने के बाद भी हे राजा जनक, मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे पास कुछ है। यही है संत की परिभाषा। और अष्टावक्र कहते हैं कि आपको किसी से कुछ नहीं मिलेगा कभी भी। यही दिक्कत खड़ी होती है। अगर अष्टावक्र की बात आपके हृदय में उतर जाए तो सब का धंधा चौपट हो जाए। तो मुझे लोग कहते हैं बाबा धंधा तो आपका भी चौपट हो जाएगा, मेरा धंधा है ही नहीं। आपको शायद पता ना, 3 वर्ष हो गए मुझे बोलते को। आज भी शहर में आकर आसपास के लोगों से पूछ लीजिए, मेरा बच्चा मिठाई के खाली डब्बों का काम करता है, जैसे कबीर चादर बुनता था। इसी से मेरे घर का गुजारा होता है। मेरा धंधा चौपट होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा धंधा ही नहीं। और जो धंधा है वो परिश्रम है, और परिश्रम हम कर रहे हैं। और रूखी मूसी खाई के ठंडा पानी पी, बस यही है। हमारी जिंदगी की तरफ कभी झांक के देखो, आपको पता नहीं, आपको पता नहीं। लेकिन हम मेहनत करना कभी नहीं छोड़ते। अगर कुछ आप दे देते हो अपनी श्रद्धा से, तो वह आपके ही बैठने के लिए उसका आयोजन हो जाता है। आप ही को अच्छी से अच्छी वीडियो कैसे मुहैया कराई जाए, इसी पे खर्च हो जाता है। श्रम का कारोबार है। जैसे कबीर चदरिया बुनते हैं। मेरा बच्चा एक ही पुत्र रह गया, खाली डब्बों का काम करता है, आप आके देख लो, और कभी बंद नहीं किया, आज भी शुरू है। तो अगर आपने इतना प्रचुर धन दे दिया होता, मैंने स्वीकार कर लिया होता, तो आज मेरे बच्चे को बोझा उठाने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी नहीं, इतने बोझे उठाने की आवश्यकता नहीं थी। बाकी जो काम होता है आपके कल्याणार्थ होता है। हम में जो अनुभव है, जो न्यूमेरिकल ज्ञान है, जो स्टार्स का ज्ञान है, वह एक्स्ट्रा वक्त में हम कर देते हैं। एक्स्ट्रा वक्त में ही मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूं। मुझे कोई जरूरी नहीं होता, कभी कभी नहीं भी बनाता हूं। तो हमारे चैनल कंट्रोलर इतने सतर्क हैं, इतने सावधानी में रहते हैं कि वो आपको किसी तरह मुहैया करा ही देते हैं। मेरा कोई धंधा है ही नहीं जो बंद हो जाएगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, अगर आपने ये जान लिया कि आप जिसको खोज रहे हो वो तुम ही हो, तो ये दरवाजे बंद हो जाएंगे सभी धर्म संस्थाओं के। और अष्टावक्र ये कहते हैं कि मैंने जाना, हे राजा जनक, तुम ही हो तत्वमसि श्वेत केतु। अब अगर तुम ही हो
तो कुछ करने की गुंजाइश कहां बचती, और जब कुछ करने की गुंजाइश नहीं बचती है तो फिर ये लोग दुकानदारियां खोल के बैठेंगे क्यों। इसलिए मैं किसी को आने नहीं देता, मैंने प्रतिबंध ही लगा दिया है। नहीं मिल तो ना पाऊंगा, क्षमा करो, क्योंकि मुझे जो मिला मैं उससे बामुश्किल बाहर आ पाता हूं। जितनी देर आपसे संवाद किया उसके बाद मैं आराम से लेट जाऊंगा और अपने ही भीतर जब जरा गर्दन झुकाई देख ली उसके पास जाके बैठ जाऊंगा। आचार्य उपासनम। कल पूछा था किसी ने, उपवास क्या होता है बाबा? उपवास वही होता है जो तुम हो उसके पास बैठना। अभी तो आप उसके पास नहीं बैठे हो जो तुम हो, अभी तो तुम बाहर के पदार्थों के पास बैठे हो। अभी तो कुछ पा लेने की कामना है। कोई आकर माथा नवा दे, पांव में धोख, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, फूल बरसाए, किसी उपाधि से सुशोभित कर दे। ये उपाधियों को उपाधि मत समझ लेना, ये मूर्खों के द्वारा दी गई आपको कागजों की बनावटी उपाधियां हैं। इनमें है हूं कुछ नहीं, इस भ्रांति में कभी मत रहना। इसलिए कबीर सब कुछ जानते हुए अपना काम करते हैं। कबीर जैसे अद्भुत वचन, नानक जैसे अद्भुत वचन, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे अद्भुत वचन आप शायद कहीं नहीं पाओगे। और इन लोगों के जीवन पर अगर आप देखोगे तो एक अद्भुत लक्षण मिलेगा इनमें। कबीर आपको बताते भी हैं कि उन्होंने क्या देखा, और ये भी बताते हैं जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। मैंने धन जोड़ना क्यों छोड़ दिया? कबीर कहते हैं संतोष धन आ गया तो धन जोड़ना बंद कर दिया। अगर किसी घड़ी सौभाग्य का क्षण आपको मिल जाए और आपको पता चल जाए कि जिसको आप हीरे मोती जवाहरात लाल समझते हो वो दरअसल हैं तो कंकड़ पत्थर, तो आपकी मुट्ठी खुल जाएगी? नहीं खुल जाएगी। आपके हाथ में जिसे आप ओरिजिनल करेंसी समझे हो, अगर कल को आप समझा जाए कि ये तो चूर्ण वाले के नोट हैं, नकली बच्चों वाले, तो आप उनको तिजोरी में रखोगे, छूट जाएंगे। बस ऐसा ही होता है। अष्टावक्र बड़ा अद्भुत वचन करते हैं और हमारा मन है, हम ऐसे बुद्धू हैं कि हम अष्टावक्र की बात को समझ ही नहीं पाते। दो तरह के लोग हैं, जो अष्टावक्र की बात को देखकर अष्टावक्र की किताब को बंद रख के कोने में रख देते हैं कि यह आदमी खतरनाक है। अरे इसने तो धोती खोल दी, अब क्या होगा? इन आश्रमों के दरवाजे बंद होंगे, अब क्या होगा? ये फूल बरसाने वाले गायब हो जाएंगे। इनका सौभाग्य है कि आपको ज्ञान होता नहीं और ये बचे रह जाते हैं और पीढ़ियां दर पीढ़ियां आगे आगे चलते रहते हैं। अगर मैं ऐसी बातें बोलता हूं और आपको बार बार कहता हूं, ऐसे ही ईसा को सूली नहीं टांग दी गई थी। ये मेरे वचन देखो, ये सूली पर टंगने वाले नहीं तो और क्या है। जब इनकी खाल उधरती है भीतर से तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये तो बिल्कुल धोती खोल देगा, अब इसको कोई ना कोई उपाय करो।
अब इसके ऊपर कोई ना कोई दोष तो टांगो, इसको टांगना जरूरी हो जाता है, इसके बिना काम चलता नहीं। समाज ऐसे लोगों को कब सहन कर पाया है? ऐसा नहीं है कि तब सहन नहीं कर पाया, अब सहन करता है, नहीं, तुम गलती में। आज भी सहन नहीं करता, बस बात अलग है कि आज ईसा होते कहां हैं। होते तो पहले भी बहुत कम थे, लेकिन आज ईसा अगर आएंगे, आज कृष्ण अगर आएंगे, आपको पता नहीं, उनके ऊपर जितनी FIRs होंगी आप सोच भी नहीं पाओगे। बड़े से बड़े बदमाश घोषित हो जाएंगे। भला सोचो, उन्होंने जो जीवन में काम किए वो FIR करने के योग्य थे या पूजा करने के योग्य थे? उसको भगा के ले आए, उसको भगा के ले आए। ये तो तुम कहानियां पढ़ते हो और मजे उठाते हो, तुम्हें पता नहीं। अगर आज कृष्ण आ जाएं तो उनका जीना हराम हो जाए। भला जीवन में आप कहां कृष्ण को समझ पाते हो? ये मल्टी डायमेंशनल चरित्र, और आप तो उछल पड़ते हो। बाबा, ये बात उलट हो गई। बात के ऊपर शब्दों में ही इतना बवाल खड़ा कर लेते हो। क्यों कहा तुमने ये? शब्दों के खिलाड़ी हो, शब्दों में उलझ जाते हो और आत्मा रीति रह जाती है, क्योंकि आत्मा शब्दों से तृप्त होती नहीं। शब्दों से तो मन भी तृप्त नहीं होता, और शब्दों से भूख भी तृप्त नहीं होती, शब्दों से प्यास भी नहीं बुझती। शब्द तो थोथे शब्द हैं। शब्द आपको तृप्त नहीं कर पाते, फार्मूलाज आपको तृप्त नहीं कर पाते। इसलिए जो सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं वो आपको योजनाएं देते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करते हैं। अगर उन्होंने योजनाओं को क्रियान्वित कर दिया तो फिर तो आप समृद्ध हो जाओगे। फिर समृद्ध हुए तो जब पेट भर जाता है तो फिर जी करता है सो जाएं थोड़ा सा, और सोने देंगे नहीं। ये आपकी चैन की नींद इन्हें बड़ा प्रभावित करती है राजाओं को। मैंने सुना है अकबर कहीं से निकल रहे थे, साथ में बीरबल हुआ करते थे। रास्ते में एक व्यक्ति सड़क के ऊपर बाठों के ऊपर लेटा हुआ, कंकड़ पत्थरों के ऊपर लेटा हुआ, कंटकीले पत्थरों के ऊपर ऐसी गहन समाधि जैसी नींद देखकर अकबर हड़बड़ाया। अकबर ने खुले नेत्रों से उसे देखा, फटी की फटी आंखें। रथ रोको, रथ रोक लिया गया। अपलक आंखों से निहारता रहा। इतनी सौंपसली रथ के चलने की आवाज, शोर, घोड़ों की टापें इस व्यक्ति की नींद को उखाड़ न पाए। इतना मस्ती में साउंड स्लीप के अंदर सोया पड़ा है, पूरी सांस लिए जाता है और बेसुध बेखौफ, कोई बॉडीगार्ड भी नहीं, लेकिन खौफ नहीं। और ध्यान रखना, जिसके खौफ होता है वो ही बॉडीगार्ड रखता है, और उसके आसपास तो कोई है ही नहीं। तो रथ रोक लिया गया। दबे पांव उतरा अकबर,
उसके पास पहुंचा, बैठ गया। ओह, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ऐसी अविच्छिन्न धारा निद्रा की हो सकती है। ये व्यक्ति आहट को नहीं पहचान सका, रथ की गड़गड़ाहट को नहीं पहचान सका, घोड़ों की टपाटप को नहीं पहचान सका। दूर से ही पता चल जाता है कि राजा आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई उपद्रव करेगा राजा आने से पहले। जब कोई बुद्ध थोड़े, बुद्ध को कहा गया कि जैसा आए वैसा चले गए। बुद्ध का दूसरा नाम था तथागत, जैसे आए वैसा चला गया। कोई आपाधापी ना की, मैं हूं ये जितलाने की चेष्टा नहीं की। मैं हूं, मुझे देखो, ये कोशिश नहीं की। ज्ञान से भरा हुआ ये समुद्र सीक्रेट्स को लिया हुआ आया और चला गया, और जरा भी पता ना चला। तो हमने उसके जीवन शैली को देखकर उनका नाम रख दिया तथागत, जैसे आए वैसे चले गए। अलेक्जेंडर पोप, अंग्रेजी कवि, उसकी एक कविता मुझे बड़ी प्रिय है। और लिखते हैं, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलेमेंटेड लेट मी डाई, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन, टेल वेयर आई लाई। मुझे ऐसे जीने दो कि मैं जाऊं भी तो मुझे कोई देखे ना, और देखे भी तो पहचाने ना। लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलेमेंटेड लेट मी डाई। पिछले दिनों एक देवी, आध्यात्मिक देवी का एक बयान आया कि मैं जब मरना चाहती हूं, मेरी अंतिम ख्वाहिश है कि मेरी अंतिम यात्रा में 2 लाख व्यक्ति हों। अब भला जो मर ही गया उसकी अंतिम यात्रा में 2 लाख हों, 2 करोड़ हों, 21 तोपों की सलामी दे दो या उठा के पटक दो, कोई फर्क पड़ता है? अक्सर लोग कहते हैं कि अपने अपने ही होते हैं, अगर मार भी दें तो वृक्ष की छांव तले फेंकते हैं। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, वो अपना ही क्या हुआ? अपना तो मारेगा ही नहीं, अपना तो बचाएगा। जो मारेगा वो अपना क्या हुआ? वो तो दुश्मन हो गया, बेगाना हो गया, वो अपना ही नहीं। जो मार ही दे वो अपना क्या है? तो कहते हैं अपना अपना ही होता है। अगर वो मारेगा भी तो वृक्षों की छांव तले तुम्हारी लाश को फेंकेगा। लेकिन ये मूर्खता भरे मुहावरे, कहानियां, कहावतें हमने ना जाने कौन दुष्ट फेंक गया हमारे भीतर आके। अरे अपने की तुमने परिभाषा ही बदल दी। अपना तो वो जो खुद मर जाए तो मैं ना मरने दे। अपना वो तथागत, जैसे आए वैसा चले गए। और अकबर बैठा उसके पास बड़े मजे से, सांस लिए जा रहा, नींद ना खुली। चुपके से आके बीरबल के पास बैठ गया। बीरबल से कहने लगा, बीरबल मेरे मन को बड़ी ठेस पहुंची। क्यों प्रभु? ठेस क्यों पहुंची? कितने मजे से सो रहा है। यही तो ठेस पहुंची। सब कुछ होते हुए भी मैं ऐसी नींद कहां ले पाता हूं। रात भर करवटें बदलते हैं।
इधर से उधर, उधर से इधर, रात बीत जाती है, नींद कहाँ आती। और ऐसी बेफिक्री की नींद, घोड़े बेच के सोया और जरा पता नहीं चला कि तुम्हारे पास राजा बैठा है जो तुम्हें गद्दे मुहैया करा सकता है। तो अकबर की ये बात सुन के बीरबल ठहाका मार के हंसा। क्यों हंसे बीरबल? मैंने कुछ मूर्खतापूर्ण बात कर दी? सब राजाओं में से अगर कोई समझदार था, सब राजाओं में कहता हूं, अगर कोई समझदार था तो अकबर था। वैसे तो राजा मूढ़ ही हुआ करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति मूढ़ होगा तो दूसरों पे राज करने की तमन्ना आएगी। जबकि राज क्या होता है? राज होता है खुद के हृदय के भीतर सुख को भर लेना, ना कि दूसरे के ऊपर हुक्म चलाना। खुद के जीवन को आनंद से भर लेना, यह होता है राज। दूसरों के हुक्म चलाने वाला राजा नहीं होता। राजा की परिभाषा हमने गलत गढ़ दी। राजा वो होता है जो अपने ही जीवन पर राज करता है। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे बस में नहीं है, तुम गुलाम हो के राजे हो। जरा पहचानना, एकांत में घर जाना तो पहचान लेना। सोचना बैठकर, तुम गुलाम हो या तुम राजा हो। तुम राज कर रहे हो इंद्रियों पे या इंद्रियां तुम पे राज कर रही हैं। तुम गुलाम हो, पाओगे मैं गुलाम हूं। मैं राजा अकबर कहने लगा और मैं ऐसी नींद नहीं सो पाता और इतने बड़े बड़े गद्दों पे सोता हूं, मखमली गद्दे पे, नींद फिर भी नहीं आती। बिछोने खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं। भोजन खरीदा जा सकता है, भूख नहीं। उसको ये पता नहीं था। बड़ी गलानी हुई। यह तो एक कंपटीटर हो गया, इसने तो चैलेंज कर दिया मेरे सारे राजसी तंत्र पे। बीरबल, कोई युक्ति है? ये ऐसे सोना बंद कर दे? हाँ राजा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा बना दूं, बस सीधा स्वतंत्र है। हाँ, तुम्हारे जैसा बना दूंगा, ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। सीधा सफा ढूंढा है, जिसने रातों की नींद खराब करनी, दिन का करार खराब करना। इसलिए मैं कहता हूं राजनीति कीचड़ है। राजनीति के तालाब में घुस जाना, बस नींद खराब हो जाएगी। राजा बन जाओगे, शरीर पे वस्त्र होंगे कीमती, अचकने डाली होंगी, मुकुट बंधे होंगे, लोग फूल बरसाएंगे, हृदय में खुशी नहीं होगी। हृदय में खुशी नहीं होगी। और यही तो राज है। हृदय में खुशी नहीं तो फिर कुछ नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। बाकी सब धन बेकार हैं, धन है ही नहीं, विपत्ति है। संपत्ति कहां है? तुम्हें लगता है तुम्हारे आसपास के समाज ने, तुम्हारे मित्रगण ने, तुम्हारे लोगों ने और तुम्हारे मन ने तुम्हें समझाया है। समझाया नहीं है, गुमराह किया है। तो अष्टावक्र तो बात ही कुछ और करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि कोपीन पहन लेने पर भी संपूर्णता की भावना दुर्लभता से प्राप्त होती है। कोपीन पहन लूं मैं तो भी मेरे भावना भीतर से राजशाही भावना का अंत नहीं होता।
और राजसी वस्त्र पहन लूं, मुकुट मणि सुशोभित कर लूं, तो भी मेरे भीतर ये भावना नहीं आती कि मेरे पास धन है। क्यों नहीं आती? क्योंकि मुझे असली धन मिल गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये धन है। और तुम ठगे जाते हो, क्योंकि ये संत लोग जो कहते हैं, जिसे तुम धन कहते हो, ये कहते हैं छोड़ दो इसको, इनमें खुशी नहीं है। तो फिर क्या करें बाबा? ये हमको दे दो, तुम बाबा बन जाओ। और कथा सुनाते हैं, 10 लाख लेके उड़ जाते हैं। ये मेकअप भरे चेहरे आपको लुभा जाते हैं, और आप ऐसे मूर्ख हो, बने ही रहते हो। इस मूर्खता का कभी अंत नहीं होगा। कौपीन धारण करने पे भी संपूर्णता की भावना नष्ट नहीं होती। मैं संपूर्ण हूं, कैसे नष्ट होगी? जिसने अपनी आंखों से अनुभव कर लिया अहम ब्रह्मस्म, वह कौपीन धरे महावीर की तरह नग्न भी हो जाए, तो उससे उसका राजसी, भीतर का राजसी तंत्र कौन छीन पाएगा? नहीं, तुम्हारे बाहर के राजसी तंत्र तो छीनने जाते हैं, छीन ही जाते हैं। कल कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। लेकिन नानक की राजशाही, कबीर की राजशाही कोई छीन ना पाएगा। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े बैठे हैं, लेकिन भीतर से राजा है, भीतर से राजा है। तुम भीतर से कंगाल हो, दरिद्र हो, और इस दरिद्रता को ढकने के लिए तुम राजसी वस्त्र पहन लेते हो। जिस व्यक्ति को आप राजसी वस्त्र पहने हुए देखो तो पहचान जाना उसकी मानसिकता को, इसे अभी कुछ मिला नहीं। जो वस्त्रों में ढूंढ रहा है, जो आपको दिखला रहा है कि मैं कितना सुखी हूं, उसकी हकीकत पता चल जाएगी जब वो भिक्षा पत्र का कटोरा लेके आपके सामने आएगा। एक वोट डाल दो इसमें, उसे राजा कहते हैं। सभी राजा ऐसे ही होते हैं। तो पूछा बीरबल से, ये तो मेरे लिए एक चैलेंज हो गया, बीरबल कुछ ऐसा आयोजन है, मैं तो इसको नहीं देख सकता। इसीलिए ईसा को टांग दिया जाता है, मैंने बहुत बार कहा। इसलिए सोक्रेटिस को जहर पिला दिया जाता है, लाओत्से को देश निकाला दे दिया जाता है। तुम्हें पता नहीं क्यों, तुम कहते हो बेचारे इनके पास था क्या? इनके पास बहुत कुछ था। इनके पास चैलेंजेबल स्थिति थी, बस वही लड़ जाती थी राजाओं को। इतनी शांति, इतनी गहरी नींद, इतना प्यारा सानिध्य, इसके पास आकर तो खिंचे खिंचे जाते हैं, और मेरे पास आकर तो लोग भागते हैं, डरते हैं, कांपने लग जाते हैं। इसके पास तो जाने का मन करता है, इसके पास बैठने का मन करता है। क्या है ऐसा इसमें? हमारे जैसा ही तो है, शान शक्ल, नाक मुंह आंख कान सब कुछ तो वही है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है तुम भीतर से कंगाल, दरिद्र हो, ये भीतर से राजा है। कौपीन पहनकर भी जिसकी संपूर्णता की भावना नष्ट नहीं होती, और कौपीन पहनने के बाद भी अभाव का भाव, कुछ प्राप्ति की भावना कि मैं कुछ प्राप्त कर लूं, मेरे पास कुछ है नहीं, ये नहीं महसूस होता। और राजसी वस्त्र पहनने के बाद भी
जिसे ये नहीं महसूस होता कि मेरे पास कुछ है। इन शब्दों को एक एक करके एनालाइसिस कर लेना। राजसी मुकुट मणियों को पहनकर भी अगर तुम्हारे भीतर ये भावना बनी रहे जनक जैसी कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, पाने योग्य कुछ है अभी, तो तुम राजा हो नहीं। अगर अभी भी कुछ पाने योग्य रह गया है तो तुम राजा कहां होगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना तो कुछ ऐसा है जो मेरे पाने योग्य है, समझिएगा शब्दों को, न तो कुछ ऐसा है चराचर जगत में जो मेरे पाने योग्य है, और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं ऐसा हूं। अब करिए विश्लेषण शब्दों का। गीता के ये शब्द हैं। मुकुट मणियों का, राजसी वस्त्रों का मुझे पता ही नहीं चलता, और कौपीन डाल लूं तो भी मुझे अभाव का नहीं पता चलता। राजसी वस्त्र को पहनने से मेरे पास कुछ है इसका भी पता नहीं चलता। और महावीर तो कौपीन भी उतार देते हैं, फिर भी अभाव की भावना नहीं पता चलता कि मेरे पास कुछ नहीं है। और बुद्ध तो राजमहलों का त्याग करके चले जाते हैं, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है इसका भाव कहां आता है। और भिक्षा पत्र उठा के चले जाते हैं मांगने। आप ऐसा कर पाओगे? बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते थे, और वो दो कोड़ी के इंसान होते थे। एक व्यक्ति तुम्हारे राजमहलों की जिसकी इच्छा है पाने की, वो छोड़ के आया है, और तुम इसके ऊपर थूक देते हो। अपनी औकात इन्हें पता नहीं, यह व्यक्ति कौन है इसे पता नहीं, और थूक जाते हैं और गालियां निकाल लेते हैं। तो कौपीन पहनने के बाद भी जिससे ये पता न चले कि मेरे पास कुछ अभाव है, और राजसी वस्त्र पहनने के बाद, मुकुट मणियों के बाद भी मुझे ये ना पता चले कि मेरे पास कुछ है या कुछ पाने योग्य था जो रह गया है कुछ, कोई भी ऐसी भावना ना उठे। मैं ऐसा तत्व हूं और मैं इसी कारण से परम सुख में हूं। इसी कारण से, इन शब्दों को आप काटिए, तर्क से पूरा पंखुड़ियों को खिलार दीजिए, एनालिसिस कीजिए कि क्या बोलते हैं अष्टावक्र। ऐसा कुछ नहीं जो मेरे लिए पाने योग्य हो, और ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लिए अभाव का कारण हो कि मेरे पास ये है नहीं। मुझे ऐसा भाव होता है, प्रतीत होता है, इसीलिए यह कारण बताया। अगर तुम भी ऐसे हो जाओ, तुम तो अच्छी अचकन डाल लेते हो, तुम्हारी चाल बदल जाती है। कपड़े फटे होते हैं। पेरिस के भीतर सड़कों के ऊपर एक आदमी चल रहा था। पेरिस में थोड़ी थोड़ी देर बाद फैशन बदल जाते हैं। तो पैंट के भीतर, शर्ट का अगला हिस्सा पैंट के भीतर दिया हुआ था, और शर्ट का पिछला हिस्सा पैंट के ऊपर था। देखने वालों ने कहा यह तो कमाल की बात है, ये तो कमाल का फैशन है, अब हम भी इसी फैशन को दोहराएं। इसलिए लोग नई जीन्स को अपने घुटनों से फाड़ लेते हैं। ये अमीरी का प्रतीक बन गया है आज। पागलों जैसे बाल बना लेते हैं, सारे शरीर पे टैटू खुदवा लेते हैं। परमात्मा पागल है क्या? अरे टैटू वो ही खोद देता, उसकी
सृष्टि में कोई कमी है क्या? तुम क्यों खुदवाते हो? ऐसी ऐसी मूढ़ताओं के लक्षण हमें विलक्षण बना देते हैं। तो भागा जा रहा, लोगों ने देखा भाई ये तो बड़ा सुंदर, ये तो नया फैशन। किसी महापुरुष ने फैशन जो रोज नए निकालता था, उसने कहा ये तो बड़ा बढ़िया है। उसने रोका, महानुभाव ये फैशन किसने इजाद किया? उसने कहा देखिए बात ये है, फैशन इजाद विजाद कुछ नहीं किया, नेसेसिटी इज दी मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब आगे से शर्ट फटी हुई है और पीछे से पेंट, इसे फैशन बना लो। माता ने ऊंचे से आवाज दी, अरे बिटिया, हाँ मैया, अरे बिटिया, ये पोचा देने वाली बैठी है, भला ये पोचा है कहां? बिटिया कहने लगी मम्मा वो तो मैंने प्रेस करके डाल लिया, वो पेंट तो मैंने प्रेस करके डाल लिया। थोड़ा थोड़ा करीब हो, वहां तक जाने का लक्षण शुरू हो गया है, जहां वो बंद होते हैं। आपको मानसिक उपचार की आवश्यकता है। मैं लोक कल्याण करना चाहता हूं, बिल्कुल करो, मजे से करो, बड़ा अच्छा काम। दूसरों की सहायता करना बड़ा शुभ काम है। देहु सेवा बर मोहि एही शुभ कर्म न ते कबहू न डरूं। कबहू न डरूं जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। यही शिवा से वरदान मानते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो पीछे से अगर पेंट फटी हो तो शर्ट बाहर निकाल लेना, ये तो जरूरत है बेचारे की। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद पेरिस में ये का फैशन बन गया। किसी की पेंट फट गई होगी घुटनों से और अमीरी ने इसे फैशन बना लिया, और आज तथा कथित योगाचार्य फटी हुई पेंटों का कारोबार कर रहे हैं। जो कहते थे कि आपके रोम छिद्र इससे बंद हो जाते हैं, रोम श्वास नहीं ले पाते, स्किन का अंत हो जाता है, आप अपने ही जीवन को घटा रहे हो, वो आज कारोबार कर रहे हैं इन चीजों को। तो अष्टावक्र कहते हैं कि मैं परम सुख में हूं। कारण पहले बता दिया कि कोपीन जब धारण करता हूं तो मुझे ये नहीं पता लगता कि मेरे पास कुछ अभाव है, और राजसी वस्त्र राजा अगर मैं पहन लेता हूं तो मुझे कुछ ऐसा नहीं पता चलता कि मेरे पास कुछ है। अगर ऐसी ही अवस्था आपके पास आ जाए तो अष्टावक्र इशारा करते हैं कि तुम परम सुख में हो लिया, तुम परम सुखी हो। तो बीरबल कहने लगा राजा आपकी तरह बनना है, बनाना है इसको। आपको कंपटीटर नजर आने लगा? हाँ हाँ बीरबल, ये तो मेरी आत्मा को झंझोड़ गया। मुझे दुखी चेहरे चाहिए जो मुझे चैलेंज ना कर सकें कि तुमसे सुखी हम हैं। और अक्सर ये संत लोग चैलेंज होते हैं राजाओं के लिए, और राजा देखता है इनके पास है तो कुछ नहीं, और इनके चेहरे का ग्लो, इनकी वाणी का मौधुर्य, इनकी वाणी की छनकाहट लुभा लेते हैं। है तो कुछ नहीं इनके पास, और इनके लिए तुम कंपटीटर हो जाते हो।
वैरी हो जाते हो। उसने कहा ठीक, तो फिर थोड़ी देर ठहरना होगा। ठहर गए, छैया में रुक गए। वह गरीब व्यक्ति उठा जब नींद पूरी हो गई। नींद से बड़ा गहना कोई नहीं होता है। मैंने आपसे बहुत बार कहा, ये परमात्मा की प्रकृति की आपको अमूल्य देन है। जब आपकी नींद छिन जाए तो समझ लेना प्रकृति तुम पर प्रकोपित है। बच्चे पर प्रकृति का परम वात्सल्य स्नेह रहता है, इसलिए बच्चा 22 घंटे सोता है। जब आपकी नींद छिन जाए तो समझ लेना प्रकृति ने प्रकोपित होना शुरू कर दिया। इसलिए मैं सदा से कहता हूं, भाई देखिए, सुबह का अलार्म मत लगाइएगा। वो ही 2 घंटे सोने के होते हैं जिन्हें तुम ब्रह्म मुहूर्त कहते हो, और वही इन दुष्टों ने छीन लिए। मुझे सुबह उठा दिया जाता है, उठो बेटा दूध लेके आना है। और पिताजी से गुस्से हो जाता, बाढ़ में जाए तुम्हारा काम। हम तो अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में, मैं नहीं उठूंगा, लेकिन मजबूरी थी, उठना पड़ता। क्या करें, बच्चे थे, 8वीं कक्षा में पढ़ता था, घर में गरीबी थी ऐसा नहीं था। बाकी बड़े भाई सभी पढ़ रहे थे कॉलेजों में, कोई डॉक्टरी कर रहा था, कोई फार्मासिस्ट था, कोई ग्रेजुएशन कर रहा था। जो एक काम करने वाला भाई था उसके प्लूरसी हो गई, टीबी हो गई, वो खाटड़ी में पड़ गया, सारा काम मुझे संभालना पड़ गया। अब पिताजी 3 बजे उठाते थे, उठो बेटा। ये नन्हा बालक बचपन में 21 सेर का ड्राम सिर के ऊपर रखता और 10 सेर की बाल्टी हाथ में रखता। 8वीं का विद्यार्थी, और वर्षों तक मैंने रोज सुबह शाम ऐसा ही किया। नीम पड़ गई, नीम पड़ गई। सुदृढ़ता की, कर्मठता की, पत्थर बन गया शरीर, स्टील। कोई डोलों पर रस्सी बांधता, दाना खांड की होती है ना, चीनी की, बोरी की रस्सी दूरी कर बांध देता, और मैं हाथ को थोड़ा सा उठाता, बस बामुश्किल 6 इंच ऊपर उठा पाता, और तड़क से टूट जाती रस्सी। यह परिणाम था मेहनत का। वो उठा, उसके पास गया बीरबल। उसने कहा राजा आए हैं। उसने प्रणाम किया, जाके पांव में धोक लगाई, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कंप रहा था। राजा मेरे पास क्यों आया, कोई अपराध हो गया? उसने पूछा, जनाबे आली मैंने कुछ गुनाह किया? नहीं नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। बीरबल बोला, तुम्हें पुरस्कृत किया जाता है। राजा को दया आ गई, तुम्हारी इस तरह से खुले में सोना, नुकीले पत्थरों पे सोना, ये नहीं कर। राजा को रास नहीं आया, नहीं? राजा को प्रसन्नता हुई, तुम पे दयालुता बरसी। ऐसे ही शब्दों का उलट प्रयोग हम कर लेते हैं। समझाती है? तो राजा कहने लगे, हाँ हाँ मुझे बड़ी दया आई। तो बीरबल बोला कि ऐसा करना, कल दरबार में आ जाना, वहां आपको पुरस्कृत करेंगे। कोई आमदनी का साधन है, सोर्स ऑफ अर्निंग है कोई तुम्हारा? नहीं मालिक, मैं तो जैसी मिलती है खा लेता हूं। यही मेरा बिछोना है, यही मेरा ओढ़ना है।
बस यही मेरा जीवन है। तो अच्छा, तू कल आ जाना, तेरे पर कृपा करेंगे। राजा दयालु हो गया। ठीक, अगले दिन गया, जाके प्रणाम किया, झुका। राजा खुश हुआ। बीरबल कहने लगा, तुमको आज से एक छोटा सा काम करना। वहां हम एक छोटी सी मजार बना देंगे। तुमने सुबह शाम उसके ऊपर और कुछ नहीं, दिया जलाना है, मात्र दिया जलाना है। महीने भर की पगार तुम यहां से आके ले जाया करो, और तुम्हें पगार मिलेगी 8 रुपए महीना, जबकि 8 आने ही बहुत होते थे उस वक्त में। 2 वक्त की मजे से रोटी खा सकता था। 8 रुपए महीने की पगार मिलेगी। ये काम करना, मजार के ऊपर दिया जलाना, और ध्यान रखना पूरे 6 बजे सायं और पूरे 3 बजे सुबह ये दिया जलाना है और कुछ नहीं करना। बड़ा खुश हुआ, और ये तो मौज बन गई, ये तो परमात्मा की बड़ी कृपा हुई। हाथ ऊपर उठाए, परवरदिगार, हे रहमत, हे रहमतों के दाता, हे करुणा निधान, बड़ी कृपा हुई, मैं तो इस योग्य ना था। और शुरू हो गया, और तुम पे दृष्टि रखी जाएगी। पता नहीं कब आके राजा देख जाए, पता नहीं कब राजा का कोई गुप्तचर आके देख जाए कि तुम 3 बजे उठे कि नहीं, शाम को 6 बजे दिया जलाया कि नहीं। अब उसकी नींद गई, डर लगने लगा। हर एक आने जाने वाला व्यक्ति राजा का जासूस मालूम पड़ने लगा। 3 बजे उठना पड़ेगा, तो सारी रात की नींद गायब हो गई, दिन का चैन गायब हो गया। शाम को 6 बजे फिर दिया जलाना, और पगार मिलेगी, 8 रुपए महीने की पगार मिलेगी। और जैसे ही हर महीने 8 रुपए लेने जाता, तो वर्ष भर के बाद सूख के कांटा हो गया। तो राजा कहने लगा, बीरबल, ये वही व्यक्ति है? कहता, हाँ जी, ये वही व्यक्ति है, जरा अपनी तरफ देखो। तो बीरबल हंसा, अब तुम जैसा हो गया, नींद इसे भी नहीं आती, तुम्हें भी यही फिक्र है, कोई गद्दी छीन ना ले, तुम्हें भी यही फिक्र है। दिन का करार चला जाता है, वो फैक्ट्री बंद ना हो जाए, वहां हड़ताल ना हो जाए मजदूरों की, वहां दुष्ट हैं लीडर, इनको जेल में डालो, फिर बात बनेगी। लेकिन कुछ नहीं होता, जेल में डाल दोगे तो भी कुछ नहीं होता। सूख के कांटा हो गया। साल भर में ना नींद आई, ना चैन आया, बस 8 रुपए महीने के मिले पगार, और एक दिन वो आया ही नहीं। तो राजा ने कहा, बीरबल, आज हमारा भगत नहीं आया। वो तो ऐन वक्त पे आके खड़ा हो जाता था, आज तो तारीख हो गई, वो आया नहीं। उसने कहा, प्रभु, अब जो आपका हश्र होना है वो उसका हो गया, मतलब जाके देख लो। सुबह ही मुझे रिपोर्ट मिली है, को रवाना हो गया, उसने रवानगी डाल दी। जो आपका होना है वो इसका हो गया, बस यही चीज आपको भी एक दिन वहां ले जाएगी राजा। और राजा को अकल नहीं है, राजाओं को अकल आया भी नहीं करती। और राजा ही क्या हुआ जिसे अकल आ जाए, बुद्धि होती ही नहीं, आएगी क्या?
तो अकबर भी ऐसा ही था, जरा भी नहीं समझा और वो कूच कर गया। उसको उसी मजार में जो बनाया था वहीं दफन कर दिया गया। बात खत्म हो गई। ये एक राजा की कहानी है, एक उस व्यक्ति की कहानी है जो कबीर जैसे खुर्राटे भरता था, बस कबीर हुआ नहीं था, ये फर्क था। तो अष्टावक्र कहते हैं कि कौपीन पहन लेने के बाद भी जिसको कोई कमी महसूस नहीं होती, और राजसी वस्त्र और मुकुटमणियां पहनने के बाद भी जिसको मेरे पास कुछ है ये महसूस नहीं होता, और मुझे ऐसा महसूस होता है कौपीन पहनने के बाद, राजसी वस्त्र पहनने के बाद, और इसीलिए इसी कारण से मैं परम सुख में स्थित हूं। अब आपको मोरल बता गए। अगर परम सुख में होना है तो ये सारा तुम्हारा चैन छीने जाते हैं, ये सारा ताम झाम तुम्हारा चैन छीने जाता है। तुम्हारा वो परम सुख जिसका एक एक क्षण हीरे मोती जवाहरात लालों से ज्यादा कीमती था, तुम गंवा देते हो। रात गंवाई सोए के दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोलक कोडी बदले जाए। कोडी के बदले चला जाता है, एक दिन राम नाम सत हो जाती है। धन्यवाद।